जश्न हरुद के सिलसिले में कालिदास थिएटर की जानिब से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक रंगारंग तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें महकमा सयाहत के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे, जबकि फ़न और अदब से वाबस्ता कई नावल शख्सियात के अलावा वादी के आर्टिस्ट्स की एक कहकशां ने भी शिरकत की। गोल्डन जुबली के मौके पर कालिदास थिएटर की इस पुरवकार तकरीब में 2 सेशन मुनक्कद किए गए। पहले सेशन के दौरान दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक प्रोड्यूसर सोहनलाल कोल की 3 किताबों की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई, जिसमें साइकिट्री वार्ड, वुनल और तलाश रोज़े जरी के नाम काबिल जिक्र हैं। वादी के मारूफ कश्मीरी शायर, अदीब और कलमकार शाद रमज़ान और बशर बशीर ने इन किताबों पर मुख्तसर तबसरा पेश किया, जबकि ब्रॉडकास्टर और ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की साबिक डायरेक्टर रुखसाना जबीन ने सोहनलाल कोल की तख्लीकी सलाहियतों पर रोशनी डाली। ब्रिजिंग जो हम चाहते हैं, कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों में एक ब्रिजिंग हो जाए, जो हम अलहदा हुए थे, मैं उस हवाले से इस चीज़ को देख रहा हूँ कि अब इनकी तहरीर जो है, इनके नावल जो है वो लोग पढ़ेंगे और शायद हमें वो ब्रिजिंग में फ़ायदा मिले। ऐसे ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और मैं चाहता हूँ कि जम्मू दिल्ली में भी प्रोग्राम हों जिसमें कश्मीरी पंडित भी हों, मुसलमान भी हों। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारी उम्मीदें पूरी बढ़ाएंगी। जो भी अवार्ड दें तो वो ये देखें कि मेरिट पे देखें, चाहे आपके ताल्लुकात किसी आर्टिस्ट के साथ, राइटर के साथ हों, अच्छे या नहीं हों, तो अगर वो अवार्ड डिज़र्व करता है आप उसको अवार्ड दे दीजिए। दैट्स अ रियल अवार्ड। उस हवाले से भी अच्छा है और प्रोग्राम होने चाहिए। तो अब घरों में कोविड की वजह से या बाकी मामला जो यहाँ पे हुए तो लोग बेचारे घरों में मुक़य्यद हैं, तो अब वो सुकूत टूट रहा है। ऐसे फंक्शन से होने चाहिए। तकरीब के दूसरे हिस्से में जहां बच्चों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किया, वही जेलानी और डॉक्टर शाजिया ने अपनी मधुर आवाज में चंद नग़मे गाकर हाज़रीन को महसूस किया। आखिर पर वादी के उन नामवर अदाकारों, हिदायतकारों और कलमकारों को अवार्ड से नवाजा गया, जिन्होंने अपने अपने शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस मौके पर बशीर दादा और प्राणा शंकलू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तारिक जावेद, मुश्ताक बरक और याकूब दिलकश के अलावा दीगर फनकारों को भी एजाज़ात से सरफराज किया गया, जबकि फ़न, अदब, आर्ट और कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए ईटीवी भारत को भी बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया। आज से जाग उठी है। मेरी यही दरख्वास्त हो कि ऐसी फंक्शनें होती रहें और जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे वो मुतहरिक हो जाए। अवार्ड के लिहाज से जब एक आर्टिस्ट को इनकरेज किया जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि आर्टिस्ट को, किसी भी शोबे में अगर कोई बंदा दिन रात एक करके अपनी पर्सनैलिटी को निखारता है, फिर अपने फील्ड में आगे जाता है, अगर उसको अवार्ड दिया जाता है तो वो इनकरेज होता है, उससे वो डबल मेहनत करता है और जो उसके बाद आने वाली नस्ल होती है वो इस चीज़ को देखते हैं और अगर उनमें उस चीज़ की कोई कशिश हो, कोई उमंग हो, तो वो चाहते हैं कि हम भी ये चीज़ करें। गोल्डन जुबली पर मिज़ाहिया अदाकार शादीलाल कोल को भी याद किया गया, जबकि उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ एक शॉर्ट फिल्म भी पेश की गई। कालिदास थिएटर के सदर अयाश आरिफ कहते हैं कि ऐसी तकरीबात का इनेकाद करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि फ़न और अदब में काम करने वालों की हौसला अफजाई की जा सके। मकसद है कि ऐसी सेलिब्रेशन करने से जो हमारा नौजवान तबका है, नौजवान आर्टिस्ट है और हमारा बडिंग टैलेंट हो, उनको एनकरेज करें। और सबसे बड़ी बात है कि लिटरेचर के हवाले से जब हम देखते हैं कि लिटरेचर जिसमें कश्मीरी नावल का एक बहुत कम है, कई सालों से उसका कुछ मवाद हासिल नहीं था, लेकिन अब लगातार हम इस सिलसिले में लिटरेचर के हवाले से काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम सीनियर एक्टर्स जिनका एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है थिएटर के हवाले से, रेडियो के हवाले से और दूरदर्शन के हवाले से, उनको हम एनकरेज कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। और उसके साथ से नौजवान पीढ़ी जो नई पीढ़ी के जो अदाकार हैं उनकी भी हम हौसला अफजाई कर रहे हैं, ताकि ये जो कल्चरल मूवमेंट हमारी है, थिएटर मूवमेंट हमारी है, जिसका एक बहुत ही सुनहरी पास रहा है, वो बिल्कुल उसी रफ्तार से हम आगे बढ़ें और उसी दमखम से हम आगे चलते रहें। ये हमारी एक अजनबी तकरीब में मेज़बानी के फ़राइज़ ब्रॉडकास्टर रशीद निज़ामी और रिफ़त आरा ने अंजाम दिए, जबकि कालिदास थिएटर के चेयरमैन शबीर मुजाहिद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
श्रीनगर से ETV भारत के लिए परवेजुद्दीन की खास रिपोर्ट।